नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 176वें श्लोक का भावार्थ और विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। जगी द्वादशादित्य हे रुद्र आक्रा, असंख्यात संख्या करी कोण शक्रा, जगी देव ढुंडाळिता आडळेना, जनी मुख्य तो कोण कैसा कळेना। मराठी भावार्थ ऐकूया। या जगात 12ही आदित्य, सूर्य आणि रुद्र आहेत, पण त्यांच्या संख्येची गणना कोण करू शकेल? त्याचप्रमाणे इंद्राची संख्या किती आहे हे ठरवणे कठीण आहे। जर एखाद्याने या विश्वात देव शोधले तरीही त्याला खरा मुख्य देव कोण आहे हे कळत नाही। तो देव लोकांमध्ये आहे, पण त्याचा खरा स्वरूप कसा आहे हे समजत नहीं। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस संसार में 12 आदित्य अर्थात सूर्य और रुद्र मौजूद हैं, परंतु उनकी संख्या गिनना संभव नहीं है। इसी तरह इंद्र की संख्या कितनी है यह कोई तय नहीं कर सकता। यदि कोई इस संसार में देवताओं की खोज करे तो भी उसे यह समझ में नहीं आता कि वास्तव में मुख्य देवता कौन है। वह देव लोगों के बीच है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप क्या है यह लोगों को समझ में नहीं आता। आइए विस्तृत विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक में रामदास स्वामी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उपस्थित देवताओं की संख्या अत्यधिक है, परंतु उनमें से कौन सबसे प्रमुख और वास्तविक परम तत्व है यह पहचानना मुश्किल है और पहचानना आवश्यक भी है। श्लोक में यह कह रहे हैं कि संसार में 12 आदित्य, 11 रुद्र, अनेकों मरुदगण, 8 वसु और अन्य असंख्य देवता हैं। ये सभी आदि दैवत वर्ग के अंतर्गत आते हैं और इनकी ईश्वरीय राज्य के अधिकारी कहा जाता है। इनको पुराणों के अनुसार इनकी संख्या 33 कोटि मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ 33 करोड़ देवताओं से लगाया जाता है। लेकिन वास्तव में कोटि शब्द का अर्थ प्रकार या समूह भी हो सकता है, जिससे यह संख्या इतनी विशाल नहीं लगती या विशाल नहीं बनेगी। देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। वे सभी किसी न किसी प्राकृतिक या आध्यात्मिक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदित्य सूर्य के विभिन्न रूप हैं। रुद्र विनाश और पुनर्निर्माण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। मरुगण वायुमंडल से संबंधित हैं और वसु विभिन्न भौतिक तत्वों से जुड़े हैं। यह सभी मिलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन सब की शक्ति का मूल स्रोत केवल एक ही है, परमेश्वर। रामदास स्वामी इस श्लोक के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि हमें केवल इन देवताओं की पूजा अर्चना में ही नहीं उलझना चाहिए, बल्कि इनके मूल स्रोत का अर्थात परमेश्वर को पहचानना चाहिए। विभिन्न मतों और परंपराओं के अनुसार देवताओं की उपासना की जाती है, लेकिन परम तत्व वही है जो इन सब के पीछे कार्य कर रहा है। यह विचार वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। यस्तम न वेद किम रोचा करिष्यति, अर्थात जो परमेश्वर को नहीं जानता उसके लिए ऋचाओं, वेदों और मंत्रों का कोई उपयोग नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी कर्म कांडों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए सच्चे हृदय से भक्ति और ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वामी जी आगे भी बताते हैं कि
मनुष्य प्रायः अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने कार्य करवाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देता है, उसी प्रकार कुछ लोग अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। वे नवस अर्थात मनोकामना पूर्ण करने का संकल्प लेकर देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई आध्यात्मिक भावना नहीं होती। ऐसी पूजा का वास्तविक फल नहीं मिलता, क्योंकि यह केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित होती है। यह गीता में भी कहा गया है कि तामस और राजस वृत्तियों से युक्त लोग अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियां अपनाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सही दिशा में जाते हैं। रामदास स्वामी हमें यह सिखाना चाहते हैं कि पूजा और भक्ति का उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर की सच्ची अनुभूति होनी चाहिए। कई बार लोग यह समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या है, और वे बाहरी कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर का शासन भ्रष्ट नहीं है, वहां रिश्वत और पक्षपात नहीं चलता। देवताओं को उनकी भूमिका दी गई है, लेकिन वे स्वयं सर्वोच्च सत्ता नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम परमेश्वर को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करें और उसकी आराधना बिना किसी स्वार्थ के करें। केवल बाह्य रूप से किए गए कर्मकांडों से कोई लाभ नहीं होता, और यही कारण है कि सच्ची साधना और ज्ञान प्राप्ति के बिना हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। आदि दैवत सत्ता के अंतर्गत आने वाले देवताओं की शक्ति सीमित होती है। वे अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली होते हैं, लेकिन वे संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रण करता नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्तियां यह होती है कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी शक्ति की ओर देखता है। रामदास स्वामी हमें यह सिखाना चाहते हैं कि वास्तविक भक्ति वही है जो केवल परमेश्वर की ओर केंद्रित हो। श्लोक 176 का अगला महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हमें देवताओं की उपासना करते समय उनकी सीमाओं को समझना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। केवल कर्मकांड और स्वार्थ से प्रेरित पूजा सच्ची भक्ति नहीं है। यदि केवल देवताओं की पूजा में ही रुक जाएं और परमेश्वर की ओर न बढ़ें, तो उनकी साधना अधूरी रह जाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समर्पण के बिना भक्ति अधूरी है, और ज्ञान के बिना भक्ति दिशाहीन है। गीता में कहा गया है कि भक्त को अंततः परम तत्व तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का मार्ग केवल भक्ति, ज्ञान और ध्यान से ही संभव है। बाह्य कर्म कांडों से भी अधिक महत्वपूर्ण है आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार, क्योंकि देवताओं की पूजा अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि परम तत्व की अनुभूति ही मोक्ष का वास्तविक साधन है। तो मित्रों, आज का विवेचन अपन यही समाप्त करते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनम्र अनुरोध है मेरा आपसे कि इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन और भावार्थ के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।